हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड टीमेट जूनियर टीमेट में बढ़ सकती है जेई इलेक्ट्रिकल की भी पोस्ट। तो ये पूरी रिपोर्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि बिजली बोर्ड में 100 कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, लगातार हर साल रिटायर होते हैं और 6 महीने में रिटायर होते हैं। इसकी पूरी पुष्टि आपके सामने मैं बात करूँगा इसके बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बहुत सारी रिटायरमेंट अगर हो रही है तो आगे आने वाले कुछ सालों में आपको जो बिजली बोर्ड है खाली मिलेगा। इस बात को मैं क्यों सटीक तरीके से कह रहा हूँ, इसके बारे में मैं इस पूरी वीडियो में बात करूँगा। अगर आप नए हैं HP के अलर्ट्स चैनल पर तो आप ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन जो है जॉब से रिलेटेड मिल सके। जितनी भी तमाम जॉब्स रहती हैं उन पे जितने भी मुद्दे रहते हैं और जितनी भी वैकेंसीज़ को लेकर अपडेट रहती है वो आपको हिमाचल प्रदेश HP के अलर्ट्स चैनल पे दे दी जाती है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हमारी व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाया जाता है जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है लेवल जो है आपका वो लेवल अप हो जाता है। यानी जितने भी हम ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाते हैं हिमाचल प्रदेश में, जितने भी स्टूडेंट हैं जो हमारे इस एग्ज़ाम पोर्टल के साथ जुड़े हुए हैं, यानी हमारे एग्ज़ाम पोर्टल पे यानी आपको PDF भी प्रोवाइड किया जाता है और आपको प्राइज़ भी प्रोवाइड किया जाता है। चाहे आप जेई इलेक्ट्रिकल से हो या फिर आप जिस भी स्ट्रीम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, एज़ पर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन रूल आपके एग्ज़ाम जो है हम करवाते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन सेट करती है एग्ज़ाम, जो कि SSC जेई इलेक्ट्रिकल हो या फिर SSC के सेंटर के जितने भी एग्ज़ाम हो, वहाँ के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उनको लेकर, और चाहे JV गुप्ता हो। देखिए, हर एक स्ट्रीम के लिए एक बुक, बेस्ट बुक प्रेफरेबल होती है जिसमें MCQs होते हैं, उनसे पेपर हम सेट करते हैं। और प्रीवियस पेपर जितने भी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर के थे और जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के थे, वहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन को एनालाइज करके आपके लिए एक एग्ज़ाम तैयार किया जाता है, जिसको देने के बाद आपके प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा होती है तभी आपका लेवल जो है अप हो जाता है और आपको कमाने का भी मौका हम देते हैं। आगे आने वाले समय में हम प्राइज़ पूल और बढ़ाने जा रहे हैं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस के लिए भी और आप वहां से एक अच्छी इनकम सोर्स जनरेट कर सकें, उसके लिए ये ग्रुप बनाया गया है। और जेई इलेक्ट्रिकल की बात की जाए तो मैं इस वीडियो में पूरी बात करने वाला हूं, और जहां से मैंने खुद कोचिंग ली है जेई इलेक्ट्रिकल की, और उसके बाद जो मैंने सक्सेसफुली अपने जो एग्ज़ाम थे वो अपने जो क्लियर किए, यानी जितने भी हमारे अभी एग्ज़ाम हुए थे उनमें से 3 एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि जो टीचर हैं उनको मैं ऑनलाइन कोर्स के लिए अपने एप्लीकेशन जो हम तैयार कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश HP के अलर्ट्स जो तैयार कर रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम इस वीडियो में जो है पहले चर्चा करेंगे कि बिजली बोर्ड की भर्तियों को लेकर सर्विस कमेटी की बैठक के बाद क्या नया अपडेट आएगा, और जेई इलेक्ट्रिकल में डिमांड आ रही है और बिजली बोर्ड कर्मचारियों की बढ़ सकती है पोस्टें। तो हिमाचल प्रदेश में आप सभी को पता ही होगा, और हमारे जितने भी तमाम अभ्यर्थी हैं, यानी जो भी हमारे इंस्टीट्यूट से जो इलेक्ट्रिकल जेई AE की पोस्ट पे अभी लगे हुए हैं, उनके साथ हमारा कांटेक्ट अच्छा खासा है। हमने उनसे बात की तो उन्होंने यही बताया कि हिमाचल प्रदेश में लगातार जो हैं कर्मचारी जो रिटायर हो रहे हैं, जो कि बहुत ही अरसों पहले जो है उनकी जो सिलेक्शन हुई थी, और बहुत सारे कर्मचारी कुछ ऐसे हैं उनकी रिटायरमेंट हो रही है। इवन मेरा जो फ्रेंड है उसके पापा की भी रिटायरमेंट इसी साल है। तो लगातार बिजली बोर्ड खाली होता जा रहा है, आगे बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है दोस्तों। इसी टाइम पर देखिए 5 साल हो तो इसी टाइम पर अगर बात करें, कांग्रेस की सरकार है, अभी ये और डिले करते जा रहे हैं, बट 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं तो उससे पहले ही आपको पोस्टें दिखेंगी, जो कि सेंटर के जो आपके जो इलेक्शन है उसको लेकर ये बात कही जा रही है सभी के द्वारा कि इलेक्शन आने से पहले
ये पोस्टें जो है निकाल दी जाएंगी। तो बिजली बोर्ड में बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है दोस्तों, आप घबराइए मत, बहुत बड़ी भर्ती आएगी और उस टाइम पर आएगी। 2024 से पहले आएगी, सितंबर में आई, अक्टूबर में आई, बट आएगी ये। बट उससे पहले क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था, जब मैं कोचिंग ले रहा था अपने इंस्टीट्यूट से, तो हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट थे, हमारे पास जब भी नोटिफिकेशन आया, उसका जो एग्ज़ाम कराने के लिए नोटिफिकेशन जो आया, तो आप मान नहीं सकते कि 1 महीना रह चुका था और हमारी तैयारी जो थी तब भी अधूरी लग रही थी। क्यों? क्योंकि हमारी MCQs प्रैक्टिस नहीं थी। सिलेबस तो सभी का कंप्लीट था बस, बट उसके साथ आपकी MCQs प्रैक्टिस थी या नहीं, ये आपको तभी पता लगेगा। तो इसके लिए हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम एक प्रेपरेशन ग्रुप तैयार किया है, जिसमें JEE इलेक्ट्रिकल के लिए स्पेशल 200 क्वेश्चन का पेपर हम करवाते हैं। देखिए, एक जो चीज़ आपको रिपोर्ट पता लगती है कि आप किस सब्जेक्ट में ढीले हो या फिर वो सब्जेक्ट आपका पूरी तरह से अच्छा नहीं है, उसकी रिपोर्ट भी आपको पूरे पता लगती है। क्योंकि एज पर रूल हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, हम नेगेटिव मार्किंग के साथ आपको पूरी रिपोर्ट देते हैं, जिसमें PDF रहता है। आप बाद में अपनी आंसर की देख के आप उसको जो है, जो क्वेश्चंस हैं, आपकी प्रैक्टिस हो रही है साथ साथ में, उससे आपका लेवल अप होगा। इसके लिए बहुत ही कम चार्जेस आपके लिए रखे गए हैं, क्योंकि आपको प्राइस पूल भी देना होता है और आपके लिए जो पेपर सेट कर रहा है उसको भी हम जो है इनकम सोर्स जो है उसके लिए भी हमने जनरेट कर रखा है। तो एक एग्ज़ाम को बनाने के लिए 90 रुपए लगते हैं, बट आपके लिए 11 एग्ज़ाम आपको सिर्फ 149 के मिल रहे हैं। देखिए, इतना सारा जो मॉक टेस्ट है वो आपको कोई भी यूट्यूबर प्रोवाइड नहीं करेगा इतने सस्ते में। बट आपको एग्ज़ाम भी आपका प्रॉपर लिया जा रहा है, रिपोर्ट भी सबमिट की जा रही है और साथ साथ में आपको प्राइज़ भी दिया जा रहा है। तो अगर आपको जुड़ना है तो आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। अब सर्विस कमेटी की बात की जाए, बिजली बोर्ड में सर्विस कमेटी की जो बैठक है, लगातार उसमें जो है अपडेट की बात की जाए तो इसमें सिर्फ एक ही अपडेट आई थी, जो कि जो भी इससे पहले 20 को सर्विस कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें जो निकल के आया कि जो टीममेट की भर्ती है और जूनियर हेल्पर की भर्ती है उसको जोड़ दिया जा रहा है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम अगर देखा जाए तो वेकेंट पद जो है टीममेट और जूनियर हेल्पर के, क्योंकि जो पहले के लगे हुए अभ्यर्थी हैं टीममेट या जूनियर हेल्पर, वो लाइनमैन के लिए प्रमोट हो चुके हैं और जूनियर जो लाइनमैन है वो JEE के लिए प्रमोट हो चुके हैं। बट जो निचले स्तर पर अगर भर्ती देखी जाए वो बहुत कम होती है, जिनका फील्ड में सबसे ज़्यादा काम होता है और जिसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है, वो जूनियर टीममेट और टीममेट की ही पोस्ट रहती है। तो अगर बात की जाए तो अगर बिजली बोर्ड में रिटायरमेंट होती है तो मैक्सिमम जो डिमांड आती है वो आपकी JEE इलेक्ट्रिकल में आती है और AE में आती है। क्योंकि JEE इलेक्ट्रिकल में मैक्सिमम जो हमारी जो बिजली बोर्ड में कर्मचारी होते हैं वो वहाँ से रिटायर होते हैं। अगर कोई लाइनमैन लग रहा है तो JEE इलेक्ट्रिकल JEE या फिर SDO बनकर जो है वो रिटायर होता है, तो वहाँ पर भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बन रही है। 100 कर्मचारी 6 महीने में रिटायर हो रहे हैं, तो सोच लीजिए JEE की कितनी पोस्टें जो है खाली हो रही हैं। 78 तो पिछली बार थी, बट आगे आने वाले समय में ये जो आंकड़ा है ये बढ़ सकता है। तो JEE इलेक्ट्रिकल की अच्छी खासी पोस्ट आने वाली है। बट आप तैयार हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो अगर आप अभी से ही तैयारी करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि मुझे सिचुएशन का पूरा पता है। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि कंपटीशन ज़्यादा है दोस्तों। अगर आप सोचेंगे कई लोगों के जो एग्ज़ाम है 3-3 साल हो जाते हैं, और कुछ लोग तो अभ्यर्थी ऐसे बोलते हैं सर हमारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, फिर वो जो है कट ऑफ को इतनी ज़्यादा देख लेते हैं, इतना ज़्यादा सीरियस मान लेते हैं, जो कि एक संभावना होती है कट ऑफ जाने की, उसमें जो है लोग जो है उस कट ऑफ को देखते हैं। मैं चाहता हूं कि आप कट ऑफ को नहीं देखें, क्योंकि अगर आप कट ऑफ को देखेंगे तो आपके मन में 2 चीज़ें चलेंगी, मेरा तो हो जाएगा या नहीं होगा। ये चीज़ें चलेगी, ना आप आगे फॉरवर्ड कर पाओगे किसी काम को, ना आप आगे प्राइवेट सेक्टर में जा पाओगे, ना आप आगे तैयारी कर पाओगे। ये आपके मन में ऐसा ही रहता है। ऐसा क्यों रहता है दोस्तों? जब आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी खासी होगी,
जब आप अभी से ही प्रैक्टिस करेंगे, ना ये सोचकर कि भर्ती अभी लेट आएगी, भर्ती आनी होगी, जब भी आएगी क्या आप तैयार होंगे उस टाइम वो ही वक्त दिखाएगा कि आप सोचेंगे उस टाइम कि मैं पहले पढ़ चुका होता तो भी। तो हम ऑनलाइन कोर्स भी आपको दे रहे हैं इतने सस्ते में। आपको बता दिया जाएगा प्राइस कितना रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स में क्या है, उसमें मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे जिस टीचर ने पढ़ाया है वो टीचर आपको पढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी जो सिलेक्शन है, उनका 7 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों, और उन्होंने इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, हिमाचल के बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में, जो कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल के लिए है। इलेक्ट्रिकल के लिए हिमाचल में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट अगर देखा जाए तो अभी तक सबसे पुराना इंस्टीट्यूट देखा जाए तो आपका, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, बट वहाँ से 7 साल का एक्सपीरियंस उनका है। वो अभी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, बट अपना घर चलाने के लिए थोड़ा सा, अभी आप सभी को पता ही होगा, उनका जीके अच्छा नहीं था, तो उनका जो है जे इलेक्ट्रिकल का पेपर जो था थोड़ा रह जाता। बट टेक्निकल की बात की जाए तो उनके स्टूडेंट आज की डेट में एई की पोस्ट में है और जेई की पोस्ट में है, तभी हम उनसे कांटेक्ट कर पाते हैं उन्हीं की मदद से। और वो जो टीचर है वो, उनको हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं आपके लिए और उनके लिए भी, उनकी ग्रोथ के लिए भी, क्योंकि गुरु जी को हम इतना जो है, जो हमसे हो पा रहा है वो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारा प्लेटफॉर्म है, तो हमारे प्लेटफॉर्म से आप जरूर से हमारे ग्रुप में जुड़िए और हिस्सा बनिए HPK अलर्ट्स चैनल का। तो मिलते हैं अगली अपडेट में। धन्यवाद दोस्तों।